तो ये आकर्षक थाली आपके सामने यहाँ पर रखी गई है जी। उस थाली के बारे में बहुत सारा जो है मन में जो है एक सवाल उठ रहा है कि इस जो दिव्य थाली है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमको? जी, इस थाली के लिए हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपका 2 मिनट का समय लूंगा उसके लिए। जी। इस थाली में जितनी सामग्री आपको दिख रही है, इस सामग्री को मिलाकर के एक लाल रंग की पोटली में डाला जाता है। जी। उस पोटली को कहा जाता है कुबेर पोटली। जी। धनतेरस के दिन इसे स्थापित करना, जहाँ भी आप अपना घर में मुख्यतः भंडार करते हैं अपनी लक्ष्मी का, जहाँ धन का भंडार करते हैं, जो भी लॉकर है, अलमारी है, तिजोरी है, जहाँ पर भी आप रखते हैं वहाँ आपको कुबेर जी के साथ में इसे विद्यमान कराना होता है। पहले तो धनतेरस से लेकर दीपावली तक इनकी पूजा का दिन है। धनतेरस से लेकर के दीपावली तक 2 अखंड दिए, एक देव दिया और एक सरसों के तेल का दिया, कड़वे तेल का दिया, पितरों के निमित्त आपको अपने उसमें करने हैं। और धनतेरस से लक्ष्मी जी, कुबेर जी, धनवंतरी जी, क्योंकि दीपावली एक ऐसा पर्व है जो स्वास्थ्य से लेकर समृद्धि तक जाता है। धनवंतरी से धनतेरस के दिन हम धन और स्वास्थ्य दोनों की पूजा करते हैं। उस दिन धनवंतरी जो आपके स्वास्थ्य के देव हैं हमारे, जी। तो उनकी पूजा से शुरू होता है वो दिन। और कुबेर जी को साथ साथ में कुबेर जी, लक्ष्मी जी और उनका सानिध्य मिलता है, तो हम लोग स्वास्थ्य से लेकर समृद्धि तक दीपावली तक उसको संपन्न करते हैं उस पूजा को। जी। तो इसकी स्थापना करी जाती है धनतेरस के दिन। इसमें मुख्यतः 16 चीजें और वैसे 27 चीजें डाली जा सकती हैं। 16 मुख्य चीजों के साथ साथ 10-11 कुछ चीजें हैं जो घरों में नॉर्मली जो घरों में मिलती हैं। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा एक एक चीज इसके बारे में। जी। जी, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में। जी सर। तो ये जो चीजें हैं, इनको जब ये हमारे 9 ग्रह और 27 नक्षत्र ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। जी। अगर इनका हम सदुपयोग करते हैं, सही तरीके से हम लोग वो करते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या रहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान अगली पीढ़ी के पास जाना चाहिए था, वो दूरी की वजह से नहीं हो पाया। उसको दूरी काम की वजह से रही हो। जैसे आप कोई बच्चा बड़ा होता है, उसकी विदेश में नौकरी लग गई, किसी भी तरह से माध्यम से दूरी रही, वो अपने माता पिता के सानिध्य में उतना समय नहीं बिता पाया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें अनुवांशिकता से हमारे पास आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई हैं, तो ज्ञान की कमी जो रह गई। तो इसके बारे में मैंने पिछले 2-3 सालों में खूब अध्ययन करा है, और उस अध्ययन का जो आज निचोड़ है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। निश्चित तौर पर जी सर। जी, ये पूजा शुरू होती है सर। इसमें एकाक्षी नारियल, एक आंख का नारियल, ये इसे बोलते हैं श्री यंत्र। इसमें लक्ष्मी जी का वास है, इसे लक्ष्मी शंख भी बोला जाता है, दाहिने हाथ का शंख भी बोला जाता है। इसकी स्थापना उस पोटली में करी जाएगी। कुबेर जी का यंत्र, श्री यंत्र, कमल गट्टा, ये कमल के बीज हैं। कमल जो है लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। कमल गट्टा, इसे बोलते हैं मोती शंख। गोमती चक्र, ये चितकबरी कौड़ी, ये राहु केतु दोनों के दोष समाप्त कर देती है। ये पीली कौड़ी, इसमें लक्ष्मी का वास तो है ही, ये सूर्य और बृहस्पति को के सारे दोषों को शांत करने का सामर्थ्य रखती है। ये शुक्र के सारे, ये सफेद कौड़ी शुक्र से जनित सारे दोषों को वो कर सकती है। शुक्र का सबसे बड़ा दोष है संतानहीनता, शुक्र की कमी। शुक्र निर्बल होते ही संतान की कमी हो जाती है। इसकी भस्म से अगर आप वो करते हैं तो संतान की कमी भी नहीं रहती है। जी सर। लाल, ये इसे बोलते हैं लाल रक्त गुंजा, लाल गुंजा, ये लाल और काले रंग की होती है। ये देखेंगे आप, इसमें लाल रंग भी होगा, इसमें काला रंग भी होगा। ये मंगल और शनि दोनों को शांत करने का सामर्थ्य रखती है। ये काली सरसों, पीली सरसों किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव को रोकने का वो करती है। धनतेरस के दिन, दीपावली के उसमें इसकी पूजा करके आप अपने घर में चारों तरफ इसका छिड़काव करें और इसका कुछ अंश उस पोटली में डाल दें। आपके यहाँ किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव आ नहीं सकता है। आपके घर में, कुटुंब में, जिसके ऊपर आपने भी देखा होगा, ब्राह्मण भी पूजा करने के बाद पीली सरसों आपके ऊपर यूं करते हैं। तो पीली सरसों का सबसे बड़ा फायदा है कि वो सारे नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर से उतार सकती है। जी सर। ये उसके बाद आई सुपारी। इस सुपारी के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है। गणेश जी का प्रिय भोजन है। सबसे बड़ी बात कि एक आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है उसकी जीवा। जी। आप ये सुपारी मुंह में रखते जीवा भी शांत होती है। आपका सबसे बड़ा शत्रु स्वयं शांत हो जाता है। इसमें इतना सामर्थ्य है। पीली हल्दी किसी भी बीमारी को समाप्त करने का गुण रखती है। बृहस्पति का बेहतर उपाय है। काली हल्दी इसके औषधीय गुण जो है उसका तो आप
मतलब अब जोड़ ही नहीं है कुछ, अपार है इसकी शक्ति। जी जी ये आ गया लघु नारियल, जो नारियल का सबसे लघु रूप है। जी नारियल का सबसे लघु रूप है, नारियल का फल है ये। जी तो उसके बाद आया तांबा सिक्का। जी ये धन भी है, संपदा भी है, धातु भी है, इसमें लक्ष्मी का वास है। इन 16 मुख्य चीजों को उसके बाद इसे हम 27 चीजों तक ले जा सकते हैं। जी। फिर आएगा शिवलिंगी का बीज, जी। इलायची। जी इलायची हरी होने की वजह से बुद्ध को शांत कर देती है। लौंग, इसके औषधीय गुणों का कोई वो नहीं है। 10 तरह की बीमारियों को शरीर में खत्म करती है, 9 ग्रहों को शांत कर देती है। कपूर 7 तरह के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने की क्षमता रखता है। नाग केसर सॉरी, आंवला, शतावर, ऐसी चीजें जो आपके घरों में उपलब्ध है, इनका अगर इनको सम्मिलित कर करके आपने अपने उसमें रखा तो आपके 9 ग्रह और 27 नक्षत्र शांत हो जाएंगे। आपके यहाँ धन संपदा के अपार भंडार हो जाएंगे। निश्चित तौर पर सर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जो ये आपकी दिव्य थाली है वो उसका धार्मिक महत्व के साथ साथ आयुर्वेद का आयुर्वेदिक, मैंने आपसे कहा कि ये पूजा जो दीपावली का पर्व जो है स्वास्थ्य से लेकर समृद्धि तक जाता है। क्योंकि धनवंतरी हमारे यहाँ तो जो भगवान, हम तो धनवंतरी को भगवान मान रहे हैं। स्वास्थ्य से बड़ा कोई खजाना नहीं है। जी जी। तो जिसका स्वास्थ्य नहीं होगा उसका खजाना भर ही नहीं सकता। जी जी। आपके सारे जीवन की संपत्ति सेविंग्स डॉक्टर एक दिन में लेने की क्षमता रखता है। जी जी। आदमी के सारे जीवन का संचय डॉक्टर एक दिन में ले सकता है। तो जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा उसका खजाना भरा नहीं रह सकता। जी जी। सबसे बड़ा जो धन है वो स्वस्थ शरीर है। तो स्वस्थ शरीर से लेकर समृद्धि तक ये पूजा जाती है, इसलिए इसमें आयुर्वेद और ये सब चीजें सम्मिलित करी जाती है। जिसमें मानसिक स्वास्थ्य भी, मानसिक स्वास्थ्य तो सर ये सब तरह के नकारात्मक प्रभाव मैंने आपसे कहा, उसको वो करने के लिए इसकी खुशबू से ही आपका डिप्रेशन खत्म हो सकता है।